सोशल मीडिया को लेकर के सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिनको लेकर के कई सारे सवाल उठे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कहा गया कि सरकार नकेल लगाना चाहती है, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो जहन में सवाल होते हैं कि इन गाइडलाइंस का मतलब क्या है, क्या वाकई में सरकार कंट्रोल करना चाहती है सोशल मीडिया गाइडलाइंस को, ऐसे कई तरह के सवालों का जवाब है। हमारे साथ मौजूद है मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी। सर, FAQ किन सवालों का जवाब, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं कि क्या वाकई में सरकार सोशल मीडिया गाइडलाइंस को कंट्रोल करना चाहती है, विपक्ष अलग तरह के सवाल, सोशल मीडिया गाइडलाइंस के अलग तरह के सवाल, तो सरकार ने क्या कहा इसमें? देखिए, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं कंज्यूमर्स के और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और इंटरनेट इंटरमीडिएट जो कहते हैं, जो इंटरनेट में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके सवाल को हमने आंसर किया है। और ये कोई इसमें ना तो राजनीति है या किसी को कब्जे करने की बात है या ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हमारा ये एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। प्रधानमंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी 2 प्रिंसिपल्स पे आधारित होंगे। एक तो ईज ऑफ लिविंग यानी कि प्रो कंज्यूमर, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दैट इज प्रो इन्वेस्टमेंट, प्रो इंडस्ट्री। और आप जानते ही हैं कि इंडिया में इंटरनेट का जो एक सक्सेस हुआ है, इसी साल में $65 बिलियन के इन्वेस्टमेंट आए हैं और हर महीने से 2 यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुए हैं। और इंटरनेट के पावर से हमने गवर्नेंस में बदलाव लाया है और कोविड के टाइम में जो हमने इकोनॉमी का जो रिसर्जेंस और रिबाउंड देखने को देखा है, वो भी इट इज़ बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम ये सब मिला के हम ये चाहते हैं कि इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इंटरनेट में लोग अपने लाइव्स को भी के बदलाव देखें, बिजनेस भी चालू रखें, लेकिन इंटरनेट हमेशा सेफ और ट्रस्टेड जगह हो। और इंटरनेट में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी इंटरनेट में आ सके, इस बिलीफ से कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंटरनेट हमेशा होना चाहिए ओपन, लेकिन सेफ और ट्रस्टेड भी होना चाहिए और अकाउंटेबल भी होना चाहिए। लेकिन सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जब ये गाइडलाइंस आई हैं 25 फरवरी 2021 को, उसके बाद से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारा तो हेड ऑफिस यहाँ पर है ही नहीं, हमारे ऊपर केंद्र सरकार की, भारत सरकार की गाइडलाइंस लागू ही नहीं होती हैं। अलग अलग तरह के जवाब आए थे। नहीं, इसका तो रिस्पॉन्स हमने पहले से दे दिया है और पिछले मंत्री ने भी दिया है और हमने सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इंटरमीडियरी हमारे देश में हमारे कंज्यूमर्स को सर्विस या प्रोडक्ट्स देते हैं, उनको इस IT रूल्स को कंप्लाई करना ही उनको करना चाहिए। और रूल जो IT लॉज भी हैं, उनके भी कंप्लायंस उनको करना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि आप इस ज्यूरिसडिक्शन में हो या वो ज्यूरिसडिक्शन में हो। हमारा सरकार का एक ही फोकस है, हम किसी को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है कि जो भी इंटरनेट पे काम करे, जो भी इंटरनेट में प्रोडक्ट या सर्विस बेचे या दे, वो ऐसे दें ताकि वो अकाउंटेबल हो हमेशा उनके यूजर्स की तरह। लेकिन सर, सबके बीच में कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि हमारी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के या अदालतों के आदेश होंगे तो हम उसको कंप्लाई करेंगे, लेकिन सरकार हमारे ऊपर दबाव ना बनाए। नहीं, हम दबाव नहीं बनाएंगे, सरकार कोई दबाव नहीं बना रहे हैं और बनाएंगे भी नहीं। हम तो बस लॉ बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे और हम उनको बोलेंगे कि आपको लॉज और रूल्स को कंप्लाई करें। बस, हम कोई दबाव बनाने वाले सरकार है नहीं। हम तो प्रो इंडस्ट्री भी हैं और प्रो कंज्यूमर भी है। इस सबके बीच में, क्योंकि आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। विपक्ष हमलावर ये रहा है कि केंद्र सरकार इस तरीके की गाइडलाइंस बना करके सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है अपने हिसाब से। इस तरीके के लगातार आरोप लगते रहे हैं। नहीं, आरोप तो बहुत सारे लगते हैं और आरोप, मैं इंग्लिश में कहता हूँ, आरोप इज़ अ वेरी इनएक्सपेंसिव थिंग टू डू, टू मेक एन एक्यूजेशन। लेकिन हमारी नीयत, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे काम को आप देखिए। हमारा यही एक मुद्दा है कि इंटरनेट शुड ऑलवेज बी ओपन, शुड ऑलवेज बी सेफ एंड ट्रस्टेड एंड शुड ऑलवेज बी अकाउंटेबल। और हमारा पॉलिसीज़ और हमारे रूल्स उसी तरफ का होगा, उसी तरह का होगा। और हम कभी किसी पर दबाव नहीं बनाएंगे और हम दबाव बनाना चाहते भी नहीं। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है दबाव नहीं बनाना चाहते, लेकिन हाल ही में जो घटनाएं हुई थी, एक उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसको हटाया गया।
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा कि हमारी जो है दिशा निर्देशों का उल्लंघन था, इस वजह से हमने किया। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि ये ऐसे सिर्फ ये राहुल गांधी का नहीं, कई सारे और मामले हुए हैं जहां पर हटाया गया और सरकार के दबाव में। क्या वाकई में दबाव है? मैं आज के दिन जब हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने बहुत ही अच्छा माइलस्टोन रीच किया है, मैं इस ऐसे छोटे मोटे इश्यूज पर टिप्पणी करना नहीं चाहता और मेरा टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा। मैं आज इसीलिए खड़ा हूँ आपके सामने कि हमने प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शन पे हमने उनके एक मार्गदर्शन में FAQs बनाए हैं और इस FAQs से देश के सभी कंज्यूमर्स, इंटरनेट कंज्यूमर्स और इंटरनेट इंटरमीडियरीज में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है और हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है। यानी साफ तौर पर केंद्र सरकार का यही कहना है कि FAQs के जरिए उन सवालों का जवाब मिलेगा जो लोगों के जहन में है। और रही बात है केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ना दबाव बनाना चाहती है और ना ही उसको अधीन लाना चाहती है। लेकिन हाँ, ये भी जो है एक सच है कि अगर देश में रहना है या देश में आपको व्यापार करना है, अपना काम करना है, तो देश के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। देश के कानून सभी के लिए उसी तरह से मान्य होंगे जैसे कि अगर हमारे लिए हैं तो उन कंपनीज के लिए भी क्यों नहीं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।